पूर्वांचल के डॉन कहे जाने वाले अमरमणि त्रिपाठी का जलवा ऐसा था कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन सिक्का अमरमणि त्रिपाठी का ही चलता था। दरअसल हर कैबिनेट में सीट उन्हीं की होती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अमरमणि कभी सपा, बसपा तो कभी भाजपा के साथ रहे, लेकिन एक ऐसे कांड में उनका नाम आया जिसके बाद उनके सितारे मानो गर्दिश में चले गए। आइए आपको बताते हैं कि कौन है यूपी का ये बाहुबली जिसके नाम से चारों ओर हड़कंप मच गया। अमरमणि त्रिपाठी ने अपने करियर राजनीति की शुरुआत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई से की थी, लेकिन इसके बाद वो कांग्रेस के साथ आ गए। उन्होंने कांग्रेस के बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी का अपना राजनीतिक गुरु बनाया और उनसे राजनीति के गुर सीखे। बता दें कि राजनीति में आने से पहले ही वो अपराध की दुनिया में एंट्री कर चुके थे और तो और हत्या, लूट और मारपीट जैसे कई मामले भी दर्ज थे। चंद कुछ ही समय में अमरमणि त्रिपाठी ने पूरे इलाके पर दबदबा कायम कर लिया। बता दें कि अमरमणि ने नौतनवा विधानसभा से कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। हालांकि कल्याण सिंह सरकार में ही एक अपहरण कांड में नाम सामने आने के बाद मुख्यमंत्री सिंह ने उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था और इसके बाद अमरमणि त्रिपाठी का राजनीतिक करियर धीरे धीरे ढलान की तरफ बढ़ता गया। बाद में अमरमणि त्रिपाठी ने अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे अमनमणि को सौंप दी, लेकिन वो भी पत्नी की हत्या के मामले में जेल की सजा काट रहा है। साल 1957 में कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में अमरमणि पहली बार मंत्री बने, लेकिन एक अपहरण मामले में नाम आने की वजह से पार्टी ने उनसे अपना पल्ला झाड़ लिया। आपको बता दें कि अमरमणि ने 2002 में मायावती की सरकार बनवाने में मदद की और मंत्री बने, लेकिन हत्याकांड मामले में फंसने के बाद 2003 में सपा ज्वाइन करके अमरमणि ने मायावती की ही सरकार गिरवा दी। इसके बाद से मानो अमरमणि के बुरे दिन शुरू हो गए। अब क्योंकि 2003 में सपा में वो मंत्री पद पर थे, तो इन दिनों मधुमिता नाम की एक कवित्री हुआ करती थी। कवित्री ऐसी जिसके अंदाज काफी तीखे होते थे। आपको बता दें कि अपने तेज तर्रार अंदाज के लिए मशहूर मधुमिता प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं को अपने निशाने पर रखती थी। दरअसल इसी अंदाज के कारण उनकी मुलाकात एक मंच पर अमरमणि से हुई। अब शादीशुदा अमरमणि को मधुमिता पसंद आ गई और देखते ही देखते दोनों काफी नजदीक आ गए। इतने नजदीक कि मधुमिता प्रेग्नेंट हो गई। सूत्रों की माने तो इन सब के बाद भी वही हुआ जो हर फिल्मी दुनिया में होता है। अमरमणि को मधुमिता का प्रेग्नेंट होना पसंद नहीं आया और कहा कि अबॉर्शन करा दो। इस बात से मधुमिता काफी परेशान हुई, लेकिन अबॉर्शन के लिए राजी नहीं हुई, जिसके बाद दोनों के बीच काफी झगड़े होने लगे और एक दिन खबर आई कि मधुमिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप लगा कि ये हत्या अमरमणि ने कराई थी, जिसका कारण था मधुमिता के थ्रू लिखा गया सुसाइड लेटर, जिसमें उन्होंने अमरमणि पर तमाम आरोप लगाते हुए कहा था कि तुमने मुझे सिर्फ अपने उपभोग की वस्तु समझा है। आपको बता दें कि इस हत्याकांड के बाद मायावती ने अमरमणि को अपनी पार्टी से निकाल कर फेंक दिया और इस मामले पर प्रदेश में काफी बवाल कटा और खूब हंगामा भी मचा। मैं निधि शुक्ला, बहन मधुमिता शुक्ला, आज मैंने जब सुना कि अमरमणि और मधुमणि की रिहाई की बात हुई है, आदेश हुआ है, राज्यपाल महोदया ने किया है, तो मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को और महामहिम माननीय राज्यपाल को 15 दिन से बराबर हम इस बात की पत्र द्वारा और मेल द्वारा हम सूचना दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है और 25 तारीख को 11 बजे सुनवाई है। फिर यह आदेश किस तरह से हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्यपाल महोदया जी को भ्रमित करके यह आदेश करवाया गया है। मेरी प्रार्थना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता, तब तक इस रिहाई पर रोक लगाई जाए, जिससे मेरे जो 20 वर्षों का संघर्ष है उसकी कुछ लाज आप लोग रख लीजिए। सिर्फ उतनी देर का समय आप लोगों से मांग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब तक कोई आदेश ना दे दे, क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका फाइल करी है, जिसकी सुनवाई कल 25 तारीख को 11 बजे होनी है। अब मामला पहुंचा है सीबीआई के पास। केस हाथ में लेते ही सीबीआई ने 2003 के सितंबर महीने में अमरमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि अमरमणि त्रिपाठी ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद जमानत की हर संभव कोशिश की, लेकिन अदालतों ने उनकी याचिका को ठुकरा दिया।
अमरमणि त्रिपाठी का रसूख इस कदर था कि जब मधुमिता हत्याकांड की जांच चल रही थी तो उन्हें पत्नी के साथ गोरखपुर जेल में रॉक कॉन्सर्ट करते हुए भी पाया गया था। सीबीआई ने जब जांच शुरू की तो इस दौरान भी गवाहों को धमकाने के आरोप लगे, जिस वजह से इस हाई प्रोफाइल हत्या के मामले को देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। देहरादून फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2007 को मधुमती हत्याकांड मामले में अमरमणि और उनके पत्नी समेत 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसके बाद से ही अमरमणि त्रिपाठी और उनके पत्नी जेल की सजा काट रहे थे। और अब 20 साल बाद दोनों की जेल में अच्छे अचरर और तबियत खराब रहने की वजह से रिहा कर दिया गया। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक लिए देखते रहिए हिंट यूपी।